एक विशाल सेना जिसमें भीष्म पितामह जैसे देवव्रत, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे महारथी सवार हैं। लाखों सैनिक, हाथी घोड़े, रथों की गड़गड़ाहट और उस पूरे आक्रमण का सामना करता है अकेला एक योद्धा। कोई सहारा नहीं है, कोई साथी नहीं है उस योद्धा का, सिर्फ उसका 12 साल का दबा हुआ क्रोध है। गांडीव, धनुष और दिव्यास्त्रों का भंडार है उसके पास। क्या वह योद्धा हार जाएगा या पूरी तरह कौरव सेना को मुंह की खानी पड़ेगी? यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि महाभारत के विराट पर्व की वो धमाकेदार घटना है जिसने दुर्योधन की एक बड़ी गलती को भारी पड़ते देखा है। महाभारत के इस सबसे बड़े युद्ध से ठीक पहले की यह कहानी इतनी रोमांचक और इतनी सबक सिखाने वाली है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्यों को लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अज्ञातवास की शुरुआत से। 12 साल का कठिन वनवास खत्म हुआ। पांडवों के सामने अब 13वां साल था, जो कि अज्ञातवास का था। कोई उन्हें पहचान न पाए, वरना फिर 12 साल वनवास पूरा करना होगा। युधिष्ठिर ने सोचा कि कहाँ जाएं जहाँ हमारी पहचान छिप सके। उन्होंने विराट राज्य चुना। मत्स्य देश का राजा विराट, जो कि शक्तिशाली था लेकिन दुर्योधन का दुश्मन नहीं था। युधिष्ठिर बन गए वहाँ पर कंक, एक कुशल जुआरी ब्राह्मण जो राजसभा में सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। भीम बन गए बल्लभ या वीर, जो रसोइया थे, जो राजा के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते थे और कभी कभी कुश्ती भी लड़ेंगे। अर्जुन ने सबसे अनोखा रूप चुना, बृहन्ला का, एक नपुंसक नृत्यांगना। वे राजकुमारियों को नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्र सिखाएंगे। नकुल घोड़ों के रखवाले और सहदेव गाय बैल चरवाहा बने और द्रौपदी सैरंध्री, जो रानी सुदेशना की दासी थी, वो बने। समी वृक्ष में उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र छिपा दिए थे। अर्जुन ने गांडीव, तूणीर, देवदत्त, शंख सब कुछ छिपा दिया था। उनका दिल कह रहा था, यह साल कट जाए फिर हम अपना हक वापस लेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर 12 साल का क्रोध, अपमान और द्रौपदी के चीरहरण का दर्द दबा हुआ था। विराट राज्य पहुंचकर वे राजा के सामने पेश हुए। विराट प्रभावित हुए। कंक की बुद्धिमत्ता, वल्लभ की ताकत, बृहन्ला की नृत्य कला, सब कुछ अनोखा लगा उन्हें। द्रौपदी की सुंदरता ने रानी सुदेशना को भी मोहित कर दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये पांचों भाई और उनकी पत्नी ही हैं वो पांडव हैं, जिनका नाम पूरे आर्यवर्त में गूंजता है। आखिर क्या इतने दिनों तक उनकी पहचान छिप पाएगी? क्या कोई जासूस उन्हें पहचान लेगा? ये सवाल हमेशा से गूंजता आया। दिन बीतते गए, 10 महीने गुजर गए। पांडव अपनी भूमिका निभाते रहे। युधिष्ठिर जुआ खेलकर राजा को खुश करते रहे। भीम रसोई में ताकतवर बनकर काम करते रहे। अर्जुन बृहन्ला बनकर लड़कियों को नाच सिखाते रहे। लेकिन कभी कभी उनकी आंखों में योद्धा की चमक झलक जाती थी। द्रौपदी सेवा करती, लेकिन उनका मन अपमान से हमेशा भरा रहता। चलते हैं अब कीचक की उस लालसा और भयानक वध के दृश्य के बारे में जानते हैं। 10 महीने बाद विराट राज्य में ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन असली तूफान रानी के महल में उठ रहा था। रानी सुदेशना का भाई कीचक, विराट का सेनापति, अत्यंत बलवान, घमंडी और कामोत्तर था। एक दिन जब उसने सैरंध्री यानी द्रौपदी को देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। वह सुंदरता, वह काया, वह आकर्षण
को देखकर कीचक पागल हो गया। वह रानी के पास गया, बोला, बहन, वह दासी मुझे दे दो, मैं उसे रानी बना दूंगा। सुदेशना ने मना किया, लेकिन कीचक नहीं माना। वह सीधा द्रौपदी के पास पहुंचा। सैरंध्री, तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरी सारी रानियां तुम्हारी दासियां बन जाएंगी, ऐसा कीचक ने द्रौपदी से कहा। द्रौपदी ने उसका प्रस्ताव ठुकराया, बोली, मैं 5 गंधर्वों की पत्नी हूँ, वे मुझे बचाते हैं, अगर तुमने छुआ तो वे तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन कीचक की लालसा बढ़ती गई। उसने द्रौपदी को छूने की कोशिश की, अपमान किया। द्रौपदी रोती हुई भीम के पास गई। भीम का गुस्सा 7वें आसमान पर, लेकिन अज्ञातवास था, वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने योजना बनाई। द्रौपदी ने कीचक को नृत्यशाला में बुलाया। रात को अकेले आना, ऐसा कीचक को द्रौपदी ने बोला। रात हुई। कीचक मदहोश होकर पहुंचा। अंधेरा नृत्यशाला था। वह सोच रहा था, आज मेरी जीत हुई। लेकिन जैसे ही उसने द्रौपदी को पकड़ने की कोशिश की, भीम ने छिपे से निकलकर उसे जकड़ लिया। भीम ने कीचक को उठाया, पटका, उसकी हड्डियां तोड़ दी। कीचक चीखा, लेकिन आवाज़ दब गई। भीम ने उसे इतना कुचला कि शरीर की पहचान तक न रही। सुबह उसका शव मिला तो पूरा नगर सन्न रह गया। गंधर्वों ने मार डाला, ऐसी अफवाह फैली। दुर्योधन के जासूसों ने खबर पहुंचाई। हस्तिनापुर में हलचल मच गई। कर्ण ने कहा, कीचक जैसा योद्धा केवल भीम, दुर्योधन, कर्ण या भीष्म ही मार सकते हैं। शायद भीम विराट नगर में है। दुर्योधन की आंखें चमकी। अब मौका है कि पांडवों को पकड़ने का। यह थी दुर्योधन की भारी पड़ने वाली गलती, जो लालच में विराट पर हमला करने का उसने फैसला कर लिया। तो चलिए जानते हैं दुर्योधन की उस योजना के बारे में, जो खुद उस पर स्वयं भारी पड़ गई। दुर्योधन ने सोचा, विराट की सेना कमज़ोर है, कीचक मर गया है, हम गोधन हरण कर लेंगे, और अगर पांडव वहाँ हैं तो उनका अज्ञातवास भंग हो जाएगा। उसने पहले मित्र सुशर्मा यानी त्रिगर्त राजा को भेजा। सुशर्मा विराट का पुराना दुश्मन था। उसने विराट नगर पर हमला कर दिया। विराट और उनके पुत्र युद्ध के लिए निकले। दूसरी ओर दुर्योधन खुद विशाल कौरव सेना लेकर आया था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, विकर्ण आदि सभी महारथी उस सेना में थे। लाखों सैनिक, हाथी घोड़े सारी सेना में थे। उनका उद्देश्य था कि गायों को लूटो, पांडव को उजागर करो। विराट की राजधानी में दहशत फैल गई। राजकुमार उत्तर घबरा गए। इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे वो करेंगे। तभी बृहन्ला यानी कि अर्जुन आगे आए। मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, उत्तर हंसा। लेकिन अर्जुन ने जोर दिया और उसे समी वृक्ष के पास ले गए। वहाँ अर्जुन ने अपने अस्त्र छिपाए थे। वो सारे अस्त्र अर्जुन ने अपने निकाले। उत्तर चकित हो गया, ये दिव्य अस्त्र आप पर कैसे? अर्जुन ने अपना असली रूप बताया। मैं अर्जुन हूँ, हम पांडव यहाँ छिपे हैं, आज तुम मेरे सारथी बनो। उत्तर का चेहरा खिल उठा। सस्पेंस यहाँ खत्म हुआ, लेकिन असली युद्ध अभी शुरू हुआ। तो चलिए अब जानते हैं कि अकेले अर्जुन और पूरी कौरव सेना के युद्ध के बारे में। कौरव सेना गायें लूट रहे थे। अर्जुन ने देवदत्त शंख फूंका। पूरी सेना थर्रा उठी। यह शंख की आवाज़, क्या यह अर्जुन है? दुर्योधन हंसा कि बृहन्ला होगा। लेकिन जैसे ही रथ आगे बढ़ा, अर्जुन ने गांडीव उठाया। पहले उन्होंने कर्ण के भाई संगमजित को एक तीर से मार गिराया। फिर एक एक करके सारे कौरव योद्धा सामने आए। भीष्म पितामह ने हमला किया। अर्जुन ने जवाब दिया। तीरों की बारिश हुई और भीष्म पितामह अचेत हो गए। कर्ण ने घमंड में कहा,
कि मैं इसे खत्म कर दूंगा, लेकिन अर्जुन के तीरों ने कर्ण के रथ के घोड़ों को घायल कर दिया, ध्वज तोड़ दिया। कर्ण भी पीछे हट गया। बचे द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन सब मिलकर अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन पर तीरों की बौछार की, लेकिन अर्जुन का 12 साल का दबा हुआ क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उन्होंने दिव्यास्त्र चलाए, रथ घूमता रहा और तीर बरसते रहे। पूरी कौरव सेना हैरान थी कि यह ब्रह्मला नहीं है, यह स्वयं अर्जुन है। जब सब महारथी एक साथ हमला करने लगे, तब अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र चलाया। सम्मोहन अस्त्र ने पूरी सेना को सम्मोहित कर दिया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुशासन सब अचेत होकर गिर पड़े। कोई होश में नहीं रहा। उतरकर दुर्योधन, कर्ण और दुशासन के ऊपरी वस्त्र उतार लिए। भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य का सम्मान रखते हुए उनके वस्त्र नहीं उतारे। अर्जुन ने दुर्योधन का मुकुट तोड़ दिया, गायें वापस छुड़ा ली गई। कौरव सेना अपमानित हुए और पराजित हुए। दुर्योधन को पता भी नहीं चला कि अज्ञातवास चंद्रमास के हिसाब से पहले ही पूरा हो चुका था। उसकी योजना पूरी तरह फेल हो गई। अब चलिए जानते हैं विजय की वापसी। युद्ध के बाद अर्जुन और उत्तर विजयी लौटे। गायें वापस कर ली गईं। कौरव सेना अपमानित होकर हस्तिनापुर लौटी। विराट नगर में सच्चाई सामने आई। विराट को पांडवों का रूप पता चल गया था। अर्जुन ने उत्तरा को अभिमन्यु से विवाह का प्रस्ताव दिया। दुर्योधन की गलती ने कौरवों को कमजोर दिखाया। यह विराट युद्ध मुख्य युद्ध की पूर्व झलक था। यह दिखा रहा था कि इंसान लालच में अंधा हो जाता है। क्रोध और अपमान की आग एक दिन फूटती है। दोस्तों, यह थी महाभारत की विराट युद्ध की भावुक कहानी। अकेले अर्जुन ने पूरी सेना कौरव सेना को धूल चटा दी। अगर यह रहस्य और महाभारत की इस कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अर्जुन जय या दुर्योधन गलती ज़रूर लिखें। आपके एक कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ, क्योंकि उन्हें भी ये जानकारी पता चले। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली जानकारी में।